शादी का मतलब यह नहीं कि तुझे अकेला छोड़ दिया जाए। 5 साल ससुराल में बिताने के बाद प्रिया अपने पीहर लौट आई थी, लेकिन इस बार वह ससुराल वापस न जाने का फैसला कर चुकी थी। पिता के दिल में सवाल उमड़ रहे थे, जबकि माँ के पास सब जवाब थे, लेकिन पिता अपनी बेटी प्रिया से ही सच्चाई सुनना चाहते थे। प्रिया ने पिता के सामने पर्दा किया और सभी सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि कैसे ससुराल में उसकी दूधमुंही बेटी को छोड़कर उसे खेतों में काम करना पड़ता था। काम का बोझ, सारी जिम्मेदारी और ऊपर से सास के ताने उसे हर रोज छलनी कर जाते थे। बार बार बेइज्जती सहने के बाद भी वह प्यार के कुछ शब्दों के लिए तरसती रहती थी। माँ ने अपने घूंघट की ओट से कहा, इसमें नया क्या है बेटी, हमने भी यही सब किया है, हर औरत यही करती है। तुम कोई अलग तो हो नहीं जो तुम्हारे साथ कुछ अलग हो। पिता ने कुछ पल सोचा और फिर बेटी के ससुराल वालों को फोन किया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जितनी जल्दी हो सके दामाद जी के साथ यहाँ आइए। कुछ समय बाद प्रिया का पति, सास और ससुर उनके घर पहुँचे। सास ने आते ही कहा, अगर बहू घर का काम नहीं करेगी, खेतों में नहीं जाएगी, देखभाल नहीं करेगी, तो क्या हम उसे आले में बैठाकर उसकी पूजा करेंगे? पिता ने शांत स्वर में कहा, उसने ऐसा तो नहीं कहा कि उसकी पूजा कीजिए, पर कम से कम उसे इंसान तो समझिए। उसकी बच्ची अभी दूध पीती है और उसे पूरे दिन अपनी बेटी से दूर रहना पड़ता है। आप लोग उसे बहू से ज्यादा नौकरानी समझ रहे हैं। कमरे में क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई। फिर पिता ने कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, अब मेरी बेटी आपके साथ वापस नहीं जाएगी। उसके नाम से जमीन का चौथा हिस्सा और मकान कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, खाना खाकर ही पधारिए, और दरवाजे से बाहर चले गए। प्रिया, जो दरवाजे की ओट से सब सुन रही थी, चुपचाप खड़ी थी। पिता ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, शादी का मतलब यह नहीं कि तुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तू अब भी मेरा गर्व है। प्रिया अपने पिता के सीने से लिपट गई और दोनों जोर जोर से रो पड़े।